अमेरिका ने जेनेवा वार्ता की नाकामी के बाद महज 8 घंटे में सेंटकॉम एरिया यानी मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैनाती को दोगुना कर दिया है। अमेरिका ने ईरान को चौतरफा किस तरह घेर रखा है, मतलब 3 फरवरी और 17 फरवरी के बीच अमेरिका की नेवल और एयरफोर्स की तैनाती किस तरह बदली है। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ईरान के खिलाफ अमेरिका की युद्ध नीति क्या है, इसे बताने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स के स्मार्ट बोर्ड पे लिए चलते हैं। हमारे यहां कहते हैं ना कि साहब क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अमेरिका भी ये भली भांति जानता है, वो अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी गरल दिखा रहा है, और इस गरल से वो केवल ताकत नहीं दिखा रहा है, वो दुनिया को मैसेज भी देना चाह रहा है। जरा 3 फरवरी की एक बार आप तैनाती पे नजर डाल लीजिए। इस तैनाती से आपको समझ में आएगा कि साहब यहां पर देखिए, आप अरेबियन सी में यूएसएस अब्राहम लिंकन है। अगर आप गौर से देखें, ये 3 फरवरी की तैनाती की मैं बात कर रहा हूं, अब्राहम लिंकन है। यहां अगर आप देखेंगे तो 6 35A फाइटर्स हैं। F-16 के कुछ ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं हुई है वहां पर। अगर गौर से आप देखेंगे, अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे 110 फ्लाइट्स C-17A की बात करें 16 जनवरी तक। लेकिन अब कैसे बदल रहा है, यानी जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है केवल भारत में यह फॉर्मूला थोड़ा ना लागू होता है, भय बिनो होए ना प्रीत। ये तो अमेरिका भी जानता है, यही तो भय दिखाने की कोशिश कर रहा है, धमका ईरान को रहा है, मध्य पूर्व में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा रहा है, जेट्स की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन दुनिया को भी बता रहा है कि हमसे टकराने की जरूरत मत करना। अब जरा इसके बाद अगर हम देखें तो हम 17 की देख लेते हैं। मैंने आपको दिखाया था, अगर आप ध्यान करें, कि पहले सिर्फ अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था। जरा आप गौर से देखिए, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड के फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को मध्य पूर्व में भेजने का मतलब क्या है? अमेरिका हर हाल में ईरान को घुटने पे लाना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप का फॉर्मूला साफ है साहब, या तो तुम मेरे साथ डील कर लो, उस डील में सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, या मेरी शरण में आ जाओ, वरना मैं आप पे बम बरसाऊंगा, चाहे फिर वो बंकर बस्टर बम, जीयू बम ही क्यों ना बरसाने पड़े। अब आप देखिए, पहले मैंने कहा कि बहुत लिमिटेड तैनाती थी। अगर आप देखेंगे अब कितनी हो गई, 35 फाइटर्स देख लीजिए, 30 है यहां पर, 36 F-16 वहां पर हैं, आपके 35 F-15E हैं, 34 हैं। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो किस बड़े पैमाने पे अमेरिका ने तैनाती की है। एक तरफ सोचिए आप, एक तरफ ईरान को बातों पे उलझा रहा है, पहले मस्कट पे, उसके बाद जिनेवा पे, अब सुनने में आ रहा तीसरे दौर की वार्ता के लिए भी ईरान ने हामी भर दी है, और दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। मतलब अमेरिका जानता है कि युद्ध में किस तरह के दबाव बनाने हैं, और युद्ध दरअसल जीता कैसे जाता है। मध्य पूर्व में अमेरिका की अभूतपूर्व सैन्य तैनाती और अपने स्मार्ट बोर्ड पे आपको हमने समझाई। अब आपको मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट के बेड़े के बारे में बताते हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पे 12 15 F-22 रैप्टर फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। ईरान के पास चीन के रडार होने की खबरों के बीच F-22 रैप्टर की तैनाती बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन किसी भी विमान से सबसे कम है, जिससे कि यह दुश्मन के रडार के लिए अदृश्य हो जाता है। वहीं 36 F-16 यानी 36 F-16 लड़ाकू विमानों का विशाल बेड़ा अगले कुछ घंटों में मध्य पूर्व में लैंड होने वाला है। जॉर्डन समेत दूसरे अमेरिकी सैन्य बेस पर 30 F-35A फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 4 अवॉक्स सर्विलांस विमानों की भी मध्य पूर्व में तैनाती कर दी गई है। मतलब ईरान के चप्पे चप्पे पर अमेरिका की नजर होगी। अमेरिका ने 70,000 फीट की ऊंचाई पर टोही और जासूसी करने में सक्षम विमान ड्रैगन लेडी को भी मध्य पूर्व में तैनाती का आदेश दे दिया है। तो यह है अमेरिका की रणनीति और ईरान के खिलाफ उसकी चौतरफा घेराबंदी।
ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो तबाही तय है। शिया देश ने रेड लाइन पार की तो बर्बादी तय है। ईरान पर एक साथ गिरेंगे असंख्य बम, तेहरान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम, सब कुछ होगा खत्म। न डील न सरेंडर, यूएस ईरान में बारूदी बवंडर। ईरान के खिलाफ पूरी स्ट्राइक टीम के साथ 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट की सबसे बड़ी तैनाती, लेकिन शिया देश डर नहीं रहा है, झुक नहीं रहा है। IRGC सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी बैटलशिप और डिस्ट्रॉयर के खिलाफ अपनी मिसाइल पावर को इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। खबर है कि ईरान ने फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का नेवल वर्जन बना लिया है और इसे एंटी शिप मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। मतलब फतेह ने जिस तरह इजराइल में कहर मचाया था, उसी प्रहार को अमेरिका के खिलाफ दोहराना चाहता है ईरान। और ईरान की यही मिसाइल ताकत यहूदी देश को दहला रही है, डरा रही है। ईरान के बारूदी जखीरे में मौजूद क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तादाद और मारक क्षमता से तेल अवीव खौफ में है। इजराइल किसी भी सूरत में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को घुटनों पर लाना चाहता है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ईरान की मिसाइल पावर से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि ईरानी मिसाइलें मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल के हर कोने को हिट कर सकती हैं। लिहाजा अपनी हिफाजत के लिए यहूदी देश अकेले ईरान से भिड़ने के लिए भी तैयार होने का दावा कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से ईरान पर भीषण प्रहार का ग्रीन सिग्नल चाहता है इजराइल। सूत्रों के मुताबिक इसमें एटमी हमला भी शामिल है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी जनरल का दावा है कि ईरान के पास विशाल मिसाइल भंडार है, जिनमें 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। ईरान के पास मौजूद मिसाइलें अलग अलग फ्यूल रेंज, लॉन्च सिस्टम और प्रोपल्शन से लैस है। इस बीच ईरान ICBM बनाने का दावा कर चुका है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल खौफ में हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।